सिद्ध करें कि प्रश्न 22 अभी सिद्ध करेंगे। तो प्रश्न 22 है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये है प्रश्न कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष वाला लेंगे यानी इसको, तो बायां पक्ष बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है और बटा में ये दोनों गुना में है। तो देखिए अलग अलग करके लिख लेंगे इसको। घटाव का चिन्ह है बीच में, तो बीच में घटाव का चिन्ह देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। फिर कॉस स्क्वायर बीटा के नीचे इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए ये लघुत्तम है तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। अब कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा को काट देंगे, यहाँ भी कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा को काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि देखिए भागा में है तो काट सकते हैं हम, और नीचे गुना में है ये दोनों। तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा बचा यहाँ पे हर में, और यहाँ पे हर में बचा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/, पहले यहाँ बराबर का चिन्ह देते हैं, एक बटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1/, कॉस स्क्वायर अल्फा, इस तरह लिख लेंगे। तो हमें क्या लाना है tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे हल करते जाना है। अब देखिए कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक tan में तो कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो पहले कॉस को सेक में बदल देंगे और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो फिर सेक को हम tan में बदल देंगे इस सूत्र से।
तो 1/cos स्क्वायर बीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर बीटा माइनस, अब 1/cos स्क्वायर अल्फा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1/cos स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख लेंगे? सेक स्क्वायर बीटा। और 1/cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख लेंगे? सेक स्क्वायर अल्फा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 जोड़ टेन स्क्वायर, यहाँ पे बीटा है तो बीटा लिख लेंगे, माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1 जोड़ टेन स्क्वायर अल्फा। इसको हम कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो हो जाएगा 1 जोड़ टेन स्क्वायर बीटा माइनस, अब कोष्टक हटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए +1 -1 शून्य आ जाएगा, तो इसको हम काट देंगे। +1 -1, तो क्या बच गया यहाँ पे? टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। क्या बच गया? टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, जो कि दायां पक्ष है, तो लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। तो ये सिद्ध हो चुका है, तो इसको इस तरह से हल करेंगे। तो इसमें दो सूत्र लगा है, तो 1/cos स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा, ठीक है, और 1/cos स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा। अब इसमें ये सूत्र लगाएंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर। तो सेक स्क्वायर बीटा बराबर हम लिखे हैं 1 जोड़ टेन स्क्वायर बीटा, और सेक स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 1 + टेन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से इसको सिद्ध कर देंगे। प्रश्न 23, तो प्रश्न 23 में है टेन स्क्वायर पी, टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू बराबर क्या है? साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। तो ये है प्रश्न, यानी टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू बराबर क्या लाना है? साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेंगे, यानी इसको, तो लिखेंगे
बायां पक्ष बराबर tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू। तो सबसे पहले हम ये सूत्र लगाएंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे और 1 को इधर लाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर पी के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर पी माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, tan स्क्वायर क्यू बराबर हम क्या लिख लेंगे, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर क्यू माइनस 1। इसको हम कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, इसीलिए इसको हम कोष्टक में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर पी माइनस 1 माइनस, अब ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस सेक स्क्वायर क्यू, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 1, यानी चिन्ह बदल जाएगा जो भी कोष्टक के अंदर है। तो माइनस 1 और प्लस 1 शून्य आ जाएगा, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर पी माइनस सेक स्क्वायर क्यू। तो देखिए सेक स्क्वायर पी को हम लिख सकते हैं, तो कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, यानी सेक बराबर हो जाएगा 1/कॉस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर पी, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब सेक स्क्वायर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर क्यू, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। तो देखिए ये दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर पी है, तो कॉस स्क्वायर क्यू से 1 गुना होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्यू माइनस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्यू है, तो कॉस स्क्वायर पी से 1 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर पी, इस तरह इसको हम लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये सूत्र लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे क्या आया, कॉस स्क्वायर क्यू आया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाएंगे, तो कॉस स्क्वायर क्यू बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू माइनस कॉस स्क्वायर पी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी। इसको कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है बाहर, बटा इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, इस तरह इसको लिख लेंगे। अब हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस
साइन स्क्वायर क्यू माइनस, अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ एक प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस एक लिख लेंगे। कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर पी, साइन स्क्वायर पी बटा, बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। अब यहाँ प्लस एक माइनस एक को काट देंगे, ठीक है, प्लस एक माइनस एक को काट देंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, देखिए ये माइनस में है, माइनस साइन स्क्वायर क्यू है तो इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू, यानी माइनस साइन स्क्वायर क्यू को हम बाद में लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और साइन स्क्वायर पी को पहले लिख लिए, बटा क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। तो यही लाना था। देखिए ये क्या है, दायां पक्ष है तो लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल लेंगे, उसके बाद सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल लेंगे, यानी सेक को फिर कॉस में बदल लेंगे, उसके बाद कॉस को साइन में बदल लेंगे,